बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ जनरल कयानी की मुबैना मुलाकात के दावों की गर्द अभी बैठी भी नहीं थी कि एक बार फिर इस कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दावा करने वालों ने अब जनरल कमर जावेद बाजवा की भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दावा कर डाला है। इस हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अलीमा खान साहबा का नया और ताज़ा तरीन मुवक्कफ सामने आया है। सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि आखिरकार अडयाला जेल में ऐसी कौन सी पुरस्कार सरगर्मियां जारी हैं जिन्हें आवाम तक पहुंचने से रोकने के लिए इमरान खान से उनकी फैमिली, इमरान खान से उनके वकला और उनके पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों पर गुज़श्ता तकरीबन 4 माह से पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और आज सुबह जब पहले शफीउल्लाह जान ने ऐलान किया, उसके बाद सुहेल खान आफरीदी ने ऐलान किया कि वो आज अपनी काबीना समेत अडयाला जेल पहुंच रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब से मुस्तकबिल के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर गैर मुनसिफाना हुए, नताइज में फॉर्म 47 का इस्तेमाल किया गया तो वो इमरान खान से मुस्तकबिल के लाया अमल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जो लाया अमल उन तक पहुंचा है वो यही बता रहा है कि ऐसे धांधली ज़दा नताइज को नहीं मानना और उस वक्त तक सड़कों के ऊपर रहना है जब तक अपने मैंडेट की भरपूर अंदाज में हिफाजत न कर ली जाए। सुहेल खान आफरीदी साहब के इस ऐलान के बाद अडयाला जाने वाले तमाम तर रास्ते इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिए गए। 2 खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया की गर्दिश रहीं। एक के मियां नवाज शरीफ साहब को सरकारी सरपरस्ती के अंदर पहुंचाया गया गिलगित बल्तिस्तान सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, वहां उन्हें इंतखाबी मुहिम में एक बार फिर लॉन्च किया गया और उसी वक्त अडयाला जेल जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद किए जा रहे थे ताकि इमरान खान साहब से सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात ना तो बड़ी दूर की बात, वो अडयाला जेल के बाहर भी ना पहुंच सकें। इसी तरह अलीमा खान साहबा भी अपनी बहनों के हमरा अडयाला जेल जाने को तैयार थीं, उनके रास्ते भी बंद कर दिए गए और इस वक्त तक आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नाके के ऊपर जहां रोका गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, सुहेल खान आफरीदी को और अलीमा खान साहबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां धरना दिए हुए है। दूसरी जानिब यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाली हमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही है। और आज जब सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे तो पहले उन्हें गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने पर पहली ही चौकी पर रोक लिया गया। जब उन्होंने पूछा कि हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत भी मौजूद थी जो कि उन्हें लेने के लिए आई थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और वहाँ से उन्होंने इकट्ठे ये सारा सफ़र किया। तो कहा गया जनाब ऊपर से अहकामात हैं कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होने देना, आपको इंटर नहीं होने देना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और फिर ये जब पूछा सलमान अकरम राजा ने कि अरे भाई ये जो हमारे साथ लोग हैं इनका ताल्लुक तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ है, ये तो यहीं से हैं, आपके इलाके से हैं, इन्हें किस चक्कर में आप सूबा बदर कर रहे हैं। तो उनके पास जवाब नहीं था। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए था कि जब मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है तो इस किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर क्यों हैं। मैं ये फुटेज भी आपको दिखा देता हूं और ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं सुनिए ज़रा। पहले आप ये फुटेज देखिए, मैं पहले आपको फुटेज दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ये क्या कह रहे हैं ये आप देखें। इसको 0 पॉइंट कहा जाता है, ये चलास का इलाका है। जब इत्तला मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँच रही है इस रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस आपको नज़र आ रही है, पुलिस की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लोगों को भी तंग किया जा रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत को तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ गिलगित बल्तिस्तान भिजवाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, आपने उनकी जमात भी गैर रजिस्टर्ड करार दे दी, आपने इंतखाबी निशानात भी छीन लिए, आप उन्हें कंपेन भी नहीं करने दे रहे। फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है कि आप इस क़यादत को भी रोक रहे हैं। अगर आप इलेक्शन जीत चुके हैं, अगर आपका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को आप अवाम के दिलों से निकाल चुके हैं, तो फिर इस किस्म की हरकत करने के मकसद क्या हैं, ये क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिए। इस वक्त चिलास 0 पॉइंट पे मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं
कहते हैं कि एक रियासत दो दस्तूर न सुनिए बनो, जरा। ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे नून लीग और पीपल पार्टी वाले खुलेआम सरकारी ओहदे रख के, मिनिस्ट्री रख के, सरकारी गाड़ियाँ फ्यूल इस्तेमाल करके पार्टियों की कैंपेन में मसरूफ है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई की कैंपेन के लिए पीटीआई वफाकी सुनिए जरा। नुमाइंदे यहाँ आने की खबर मिलते ही 0 पॉइंट को पूरा ब्लॉक करके यहाँ पे पुलिस तैनात कर दी गई है। ये बिल्कुल हमें नामंजूर है। ये रियासत कहती है कि हम माँ है, तो इस तरह रियासत माँ तो नहीं होती। एक पार्टी को खुलेआम खेलने देती, दूसरी पार्टी के कारकुनों को और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करे। और ये कैसी रियासत है, ये कैसी माँ है कि जो एक पार्टी को, दो पार्टियों को तो इजाज़त दे खुलेआम खुलकर खेलने की, और जो हमारी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वहाँ के अवाम कह रहे हैं, उन्हें वो रोक दे और इस तरह उनकी क़यादत को गिरफ्तार कर ले। ये नौजवान नस्ल है गिलगित बल्तिस्तान की। कमर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। आज उनका एक बयान भी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को जानता हूँ, उन्हें समझता हूँ, उनके साथ करीबी ताल्लुक़ रहा, उनसे मिला हूँ। बड़े जज्बाती नौजवान हैं, बड़े मुहब्बे वतन हैं, लेकिन उनके रास्ते में अगर इस किस्म की रुकावटें गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास तरीन इलाके के अंदर डाली गई, रोका गया उन्हें, अगर अवाम का मैंडेट छीना गया, तो हालात खासे ख़तरनाक हो सकते हैं। आलमी बरादरी की नज़रें इन इलेक्शंस के ऊपर हैं। हम आज़ाद कश्मीर में होने वाले जो धांधली ज़दा इलेक्शन हैं उनके ऊपर बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकतें गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर करेंगे, तो फिर भारत भी देख रहा है, अमेरिका, रूस, चाइना, बरतानिया, पूरी आलमी बरादरी देख रही है, उन्हें क्या पैगाम जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने सलमान अकरम राजा को, नईम हैदर पंजोथा को, शौकत बसरा को, ज़हीर अब्बास को गिलगित में दाखिल होने से रोक दिया और कहा कि ऊपर से हुक्म आया है। ये भी आप वीडियो देखिए, बल्कि पहले सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी वीडियो दिखाता भी हूँ। ये देख सकते हैं आप। इधर तो आप रोक रहे हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं है। सलमान अकबर सर कितनी गाड़ियां हैं? वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है। सबके लिए बंद है सर, ये कह रहे हैं सबके लिए बंद है, गाड़ियां नहीं की। अगर कोई ये जी हमें रोका हुआ है और कहते हैं जी कि रास्ता आगे बंद है। कह रहे हैं रास्ता बंद है। उसकी फिक्र ना करो, हम आपको नहीं जाने देंगे जी, आगे रास्ता बंद है। वजह भी कोई नहीं है, वजह वो आपको पता ही है, इलेक्शन वाली है। अगर कोई कानून नहीं है तो लोग हैं, तो लोगों में तो हम उठते बैठते हैं, लोगों से हम बात करते हैं। जी बिल्कुल, आगे जाने से रोका, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जनाब उन्हें वापसी का परवाना उन्होंने वहां से थमाया। ये देख सकते हैं आप। टॉप तक छोड़ेंगे हम केपीके से नीचे सर, आप हमें केपीके के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना? केपीके के बॉर्डर में वापस छोड़ के आएंगे बाबू सर। बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल दें? इनको भी नहीं देखें, इनका क्या हुक्म है? इन्हें भी निकालने हैं सूबे से? इसको भी सर साथ भेजते हैं, शहर ढूंढ जाता है सर, खुशी से ढूंढ जाता है, इसको हम भेज देते हैं किधर भेजेंगे? इस्लामाबाद। इसको इस्लामाबाद भेजेंगे। जो गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत है, ये पुलिस कह रही है, जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ के लोग हैं, उनके मुतल्लिक हुक्म है उन्हें वापस इस्लामाबाद भेज दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे आप खैबर पख्तूनख्वा भेज दें। ये इस वक्त सूरत हाल है इस वक्त वहाँ। और ऐन उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुज़ाहिका खेज़ तकरीरें कर रहे हैं, मौसूफ फरमा रहे हैं कि जनाब वो बिजली बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद को बेचेंगे। तो आपकी हुकूमत तो गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी रह चुकी है, यहाँ भी रह चुकी है, उस दौरान आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुज़ाहिका खेज़ तकरीरें कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब ने फरमाया स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। मियाँ साहब ये फरमाते हैं कि मेरी अगर हुकूमत आ गई तो मैं हर महीने गिलगित बल्तिस्तान आया करूँगा। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले इस ऐलान के बाद सोच रहे हैं कि क्या वाकई उन्हें हमने वोट देने हैं या नहीं देने। यानी एक तरफ खुली आज़ादी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि इशारा है उनके लिए ऊपर से, और गिलगित बल्तिस्तान की जो इस वक्त वहाँ पे नाम नहाद इंतज़ामिया है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी कानूनी हुकूमत को गिरा कर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से लाया गया था, उसके हवाले ये तमाम तर मामलात कर दिए गए हैं। और एक बार फिर 8 फरवरी 2024 का माहौल रिपीट टेलीकास्ट पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लगा दिया गया है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की नौजवान नस्ल ये सारी पाबंदियाँ मानने को, ये सारे गैर जानिबदाराना इक़दाम तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं है। हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के जलसे क़यादत मौजूद है, आवाम नज़र नहीं आती, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन रोज़ाना 20 रैलियाँ सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लिए वहाँ की आवाम सड़कों पर निकल आती है, और इंतज़ामिया को शदीद तरीन कोफत होती है, परेशानी होती है, और वो भी एक दूसरे से सवाल करते हैं कि जनाब ये
ان کے قائدین کو تو آنے نہیں دیا جا رہا اوپر کے احکامات کے اوپر، اور جن قائدین کو آنے دیا جا رہا ہے ان کے لیے عوام ہی نہیں نکل رہی۔ دوسری جانب آزاد کشمیر سے آنے والی اطلاعات بھی اسی قسم کی ہیں، اس کے وہاں کے متعلق بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی اسی قسم کا پلان ہے آگے چل کر، بلکہ اس سے پہلے پری پول دھاندلی جو کہ مہاجر نشستوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، وہ مطالبہ کہ مہاجر نشستیں ختم کر دی جائیں، عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ مطالبہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، جس کے بعد عوامی رابطہ کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی، وہ 9 جون کو وہاں پر ایک بڑی ہڑتال کرنے جا رہی ہے۔ انہیں میسیجز دیے گئے ہیں بقول بیرسٹر شہزاد اکبر کے کہ یہاں بھی ہم ڈی چوک کو دہرائیں گے، اور اگر آپ نے اسی طرح سے ہڑتال کی یا احتجاج کیا تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہم نے ڈی چوک کے اندر کیا تھا۔ آگے سے آزاد کشمیر کے عوام مکمل طور پر تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی کہانی یہاں نہیں دہرانے دیں گے۔ اور اس دوران یہ خبریں تواتر کے ساتھ آنا کہ جناب کیانی صاحب نے ملاقات کی ہے، آج یہ نیا دعویٰ سامنے آ گیا کہ جناب جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ پہلے جنرل کیانی صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا، اب جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے، میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ نہ ہی جنرل کیانی اور نہ ہی جنرل باجوہ دونوں میں سے کسی نے عمران خان صاحب سے میری معلومات کے مطابق ملاقات نہیں کی۔ یہ ملاقات کی خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں، یہ تاثر اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ گراؤنڈ پر ہو رہا ہے ان سے نظر ہٹائی جا سکے۔ یہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ جنرل کیانی ہوں یا چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، تو یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تازہ ترین اور نیا موقف جنرل باجوہ اور جنرل کیانی کی مبینہ ملاقات کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آیا ہے سامنے۔ اور اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن ہوں یا آزاد کشمیر کی صورتحال، تمام تر صورتحال اس وقت طاقتور حلقوں کے قابو سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔